जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। भगता दे कारज करो तापी, आज करावन आया राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 67। दोहा नंबर 67। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम जाप सूर्य के प्रकाश जैसा है, जो मोह तथा अज्ञानता के घोर अंधकार को दूर कर देता है। वास्तव में राम जाप अत्यधिक आनंद, परमानंद प्रदान करता है, पर ये आनंद उसे मिलता है जिसे भगवान स्वयं देता है। बहुत ही प्यारा है। राम जाप सूर्य के प्रकाश जैसा है। और मोह वहाँ होता है जब हम अपने आप को बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम अपने आप को बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करते तो हम दूसरे को भी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करते, राइट। और फिर बॉडी आइडेंटिफिकेशन में ही मोह आता है। लेकिन अगर बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आप न केवल, वो परमेश्वर की कृपा है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, नहीं तो बहुत तो वही वास्तव में राम जाप अत्यधिक आनंद, परमानंद प्रदान करता है वास्तव में, रियल में। और अगर हमें नहीं प्रदान हो रहा सो डेफिनेटली हमें सही ढंग ढूंढना है, या अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि हमें क्या चाहिए, और फिर ये आनंद
परमेश्वर की अथाह कृपा से ही मिलता है। सो हमारे पास प्रश्न भी आया कि मैं जप योग से कर रही हूँ और पर मुझे लगता है कि मेरा जाप बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा। चाहे आपको लगता है कि आपका जाप अच्छा हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा, उसका बस यही है कि आपका जाप अच्छा नहीं हो रहा। फॉर्मूला वही है, आपने 2+2 4 नहीं किया है, आपने 2+2 3 किया है या 5 किया है। सो ये तो मतलब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद ही नहीं है कि जाप अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर जाप अच्छा हो रहा है तो ध्यान तो अपने आप सहज है। सो जाप ही नहीं अच्छा हो रहा। और फिर अगर हम कहते हैं कि जप योग से हम कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग रहा, कितने दिन हुए हैं जप योग करते हुए? 5 दिन, 3 दिन, इतने में तो कोई चलना भी नहीं सीखता। ये तो जाप है। राइट। सो मेन बात है, अगर जप योग से 5 दिन जाप अच्छा हुआ है या 10 दिन जाप अच्छा हुआ है, ये तो भाई बहुत अच्छी सी साधना है। और कितना जाप कर रहे हैं? 20,000, 30,000 जप योग से? नहीं, अभी तो मात्र 10,000 हुआ है। राइट। और और अगर कुछ ही गिनती के दिन हुए हैं तो फिर अभी देखिए, आप अपने घर में आपके पोते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, कितनी देर लगती है उन्हें 2 का पहाड़ा सिखाते वक्त? हाँ, या कितनी देर लगती है उन्हें 5 का, 3 का, 7 का, 13 का पहाड़ा सिखाते वक्त? कितनी देर लगती है? बहुत देर लगती है। सो ये तो भाई आध्यात्मिक रास्ता है और बहुत कुछ मिलता है इसमें। तो इतनी शीघ्र बोलेंगे कि मेरा जप ये नहीं लग रहा। और ये भी तो देखिए कि आपकी दिन भर प्रायोरिटीज कौन सी हैं, आप किन चीज़ों में रुचि रखते हैं या किन चीज़ों में देखते हैं या बैठते हैं। बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। राइट। सो इसलिए, और फिर नाम जाप पे विश्वास कितना ज़्यादा है और कितना जो जप योग कर भी रहे हैं तो उसको मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे। हाँ, बहुत चीज़ें, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये अपने आप गिफ्ट मिलता है, हमें तो करते जाना है। आप कहें, और एक बात, सबसे बड़ी बात, हमारा जप योग में मेन है, मेरा काम जाप करना है। अगर आप जाप अच्छा कर रहे हैं सो कॉल्ड और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, सबसे पहले तो जाप ही नहीं अच्छा हो रहा है। राइट। दूसरी बात, हमें तो विश्वास करना है कि राम मेरे सहायक है, राम इस जाप के सहायक है, राम स्वयं जाप करवा रहे हैं, राम मेरे दोषों को साफ करते जा रहे हैं। जैसे जैसे दोष धुलेंगे वैसे वैसे ध्यानस्थ होते जाएंगे। ये सब सफाई चित्तशुद्धि का है ना। ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि चित्तशुद्धि नहीं है। हाँ, बाकी चीजों को प्रायोरिटीज है, कामनाओं को प्रायोरिटीज है, फलां की बातों की प्रायोरिटीज है, मान सम्मान की प्रायोरिटीज है, तभी ध्यान नहीं लगता। सो ध्यान तो बड़ी प्रेशियस चीज है। सो इसलिए उसमें तो जप योग का तो बड़ा बहुत सुंदर तरह से विश्वास होना है। और स्वामी जी महाराज के शब्द, मेरा काम अच्छे से जाप करना है, बाकी राम देखेंगे। मेरा ध्यान नहीं लग रहा, जाप अच्छा कीजिए। आपका काम सिर्फ जाप करना है, हम सबका काम अच्छे से जाप करना है। स्वामी जी महाराज झोली में सब कुछ डालते रहते हैं। आज इतना सुंदर प्रभु ने दिखाया और समझाया। मैं महिषासुर वर्दिनी, ये इस तरह का आज मुझे दिखाया। यूं ही नहीं दिखाया, यूं ही नहीं मैं मानती कि मुझे कुछ भी दिखाया जाता है या मुझे कुछ भी स्टोरी सुनाई जाती है। मेरा मानना, काफी देर से महाराज ने ऐसे किया हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं आती। तो उसमें देखा कि जो स्वर्ग लोग, सबको स्वर्ग चाहिए। राइट। अधिकतम सबको। क्यों? क्योंकि वहां सुख है, वहां पावर है, शक्ति है। हम अगर डेली लाइफ में भी देखें, प्रोफेशन में भी, संस्थाओं में भी,
सबको पावर ही पसंद है, पावर चाहिए, राइट, पावर का, तो वो मान सकते हैं स्वर्गलोक है। अब देखिए, बहुत लोग तपस्या करके उस स्वर्गलोक की गद्दी पे आए। महिषासुर भी और कितने सारे अलग अलग तरह के असुर उस गद्दी पे आए। हाँ, फिर देवता आ गए, फिर असुर लड़े, हमें बैठना है, वो उस गद्दी पे आए। उनके काम सारे असुरों जैसे, शक्ति के कारण वे अपने कर्मों के कारण, अपनी तपस्या के कारण वे उस गद्दी पे बैठे। लेकिन उन सबका विनाश हुआ मां के हाथों, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों पे अंकुश नहीं लगाया। हाँ, अपने कर्मों पे अंकुश नहीं लगाया, तो मां प्रकटती हैं और फिर मां सारे का सारा अपने हाथ में संभालती हैं और फिर महिषासुर वर्धिनी हाँ, ये कहलाती हैं। लेकिन ये देखना ये महाराज ने बहुत सुंदर सिखाया। मैं यही सोच रही थी कि प्रभु ये क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि गद्दी पर असुर भी बैठते हैं। गद्दी पर अपने कर्मों के कारण बने असुर, देखो सब भक्ति करके आए हैं, सब भक्ति किया है ना, मंत्र जाप, अपने भोले शंकर का मंत्र जाप किया है, कोई ब्रह्मदेव का जाप करते हैं, इंद्र अपनी तपस्या करता है ना, बार बार वहां से हटाया जाता है इंद्र और वहां पे असुर बैठते हैं। फिर सबको स्वर्गलोक चाहिए, तो स्वर्गलोक की गद्दी से कभी कोई बैठ रहा होता है, कभी कोई बैठ रहा होता है। हाँ, एक ही नहीं रहते, कभी कोई असुर आ रहा है, कभी कोई असुर आ रहा है। जो सत्य के विपरीत होंगे, जो असुर जैसी वृत्तियां रखते हैं, साजिश करेंगे, जैसे भी करेंगे, वे भी बैठते हैं अपने कर्मों के कारण। लेकिन इंद्र भी हटाए जाते हैं अपने कर्मों के कारण और असुर का भी नाश होता है अपने कर्मों के कारण। कर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न आया था कि हम अगर किसी को कह देते हैं इसका होना तब पता चले, तो हमें जो पीड़ा हुई है हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, वो उसको पीड़ा लगेगी जाके। तो किसी ने कहा कि उसको भी लगती है, बिल्कुल लगती है, जितनी इंटेंसिटी से आप कहेंगे दूसरे को लगती है, बैड तरंगे लगती है डेफिनेटली। लेकिन आप अगर इस साइकिल से निकलना चाहते हैं, जो सदना और बकरे का साइकिल था, 25 जन्म, और अगर आप इस साइकिल से निकलना चाहते हैं, आपको राम नाम से क्षमा करना सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आते जाएंगे और एक दूसरे को देते जाएंगे। तभी प्रेम जी महाराज बहुत बार आए कहने, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मुझे ही कहा क्षमा करने को, क्यों है ना, सबको कहते हैं वे, लेकिन क्योंकि मैं शेयर करती हूँ तो इसका मतलब जो वो सुनता है उन सबको कह रहे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा करेंगे तब वो देन लेन नहीं पड़ेगा। अगर कहना शुरू कर दिया तुम्हारे पे बीते, इट्स द सेम थिंग। सो क्षमा ही वो काटता है, सब कुछ काटता है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आई सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय।